हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। अब हम अपनी संस्कृत गद्यांश की अगली श्रृंखला में कौन से चैप्टर का गद्य पढ़ेंगे? संस्कृत भाषा महत्व। ठीक है बच्चों, आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं संस्कृत में जितने भी गद्य हैं जिनका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद है उनकी लगातार वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। 7 नंबर का ये गद्य आता है बच्चों, इसको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, अच्छे से समझ के अगर करोगे तो आपको 7 के 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इतने हार्ड भी नहीं हैं, इजी होते हैं समझने में, लिखने में। ये गद्य आपका आता है, फिर इसके आगे पद्य है वो भी 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद फिर हम पद्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। ठीक है, मतलब धन्य है भारत देश जहाँ, यत्र का मतलब यहाँ, समुल्लसति मतलब प्रसन्न करने वाली, जन के मन को पावन करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती शब्द प्रसार को बढ़ाने वाली सुर भारती देववाणी है। कहाँ है? भारत देश में। ठीक है, धन्य है वह भारत देश जहाँ पे इस तरह की देववाणी भाषा है। ठीक है, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान सभी भाषाओं में, वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। ठीक है, विद्यमान सभी साहित्यों में अस्या वाङ्मय इसका जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक है, जितने भी साहित्य विद्यमान हैं उन सब में संस्कृत का जो साहित्य है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृता नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा संस्कृता नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, मतलब इस भाषा को क्या कहा जाता है, लोक में किस नाम से प्रचलित है? ये संस्कृत के नाम से। ठीक है, अस्माकं रामायण महाभारताद्वैतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं, अस्माकं का मतलब हमारी, रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेद चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि मतलब 18 पुराण। अष्टादश का मतलब क्या होता है? 18, 18। ठीक है, 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषा मतलब अन्य महाकाव्य और नाटक इस भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणां जननीत मन्यते। भाषा तत्वविद्या मतलब भाषा तत्वविद्य ये मानते हैं कि जो ये भाषा है, ठीक है, कौन सी? संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की कौन है? जननी। ठीक है, इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणां जननीत मन्यते मतलब सभी भाषाओं की ये जननी है। कौन मानते हैं? ये भाषा तत्वविद। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषय। संस्कृत का गौरव, इसमें बहुत प्रकार के ज्ञान, इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपे नहीं है। फिर संस्कृतस्य गौरवेन दृष्टपथमाननीय सम्यक गुप्तमाचार प्रवृणयन दंडिदा। ठीक है, दंडिना। संस्कृतस्य गौरवम मतलब संस्कृत के गौरव को देखते हुए आचार्य दंडी ने ठीक कहा। क्या कहा? संस्कृत नाम देवी
व्याख्यात महर्षिभिः संस्कृतम नाम दैवी वांगना व्याख्याता महर्षिभिः, मतलब संस्कृत जो है देवी देवताओं और महर्षियों की भाषा है। ठीक है, संस्कृत जो है वो देवी देवताओं और महर्षियों की भाषा है। ठीक है, तो आई होप ये गद्य भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक बार देख लेना, इसको अच्छे से रीड कर लेना, ये भी आपका गद्यांश अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।